साथियों नमस्कार। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने जीवन के 6 कष्ट गिनाए हैं और वो 6 कष्ट ऐसे हैं कि उनमें से यदि एक भी हो जाए तो व्यक्ति का चित्त बिना अग्नि के जलता रहता है। देखिए कौन से कष्ट हैं वो। कुग्रामवास कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या पुत्रश्च मूर्खो विधवा च कन्या विनाग्निना सट् प्रदहन्ति कायम्। कौन से हैं ये 6 कष्ट? पहला कष्ट ये है कि कुग्रामवास, एक ऐसे गांव में या एक ऐसी जगह पर निवास करना पड़े मजबूरी में, किसी भी परिस्थिति में, जो रहने लायक ही नहीं हो, जहाँ का न सामाजिक पर्यावरण और न पर्यावरणीय पर्यावरण अनुकूल हो। ये कष्ट है। दूसरा, कुलहीन सेवा, किसी कुलहीन की सेवा करनी पड़े। कुलहीन की सेवा का मतलब है कि महान चरित्रहीन है, लेकिन किसी न किसी मजबूरी में भय या स्वार्थ के कारण, उस कुलहीन को भी माननीय मानना पड़ रहा है और माननीय करके उसकी माननीय जैसी इज्जत या सेवा करनी पड़ रही है। ये भी बड़ा कष्ट है। तीसरा, कुभोजनम, शरीर के लिए सर्वोत्तम भोजन की जरूरत होती है, लेकिन मजबूरी में, आपातकाल में या व्यसनों के कारण अभक्ष्य का भक्षण करना पड़े। ऐसा भोजन करना पड़े जो स्वास्थ्य के अनुकूल है और न प्रकृति के अनुकूल है न समाज के अनुकूल है। तो ये भी एक कष्ट है। और चौथा कष्ट है क्रोधमुखी च भार्या, पत्नी हमेशा क्रोध में तमतमाती रहे। आदमी घर में आए शांति की कामना लेकर के, और यहाँ जो है चेहरा तमतमाता हुआ मिले तो क्रोधमुखी से भार्या। चूंकि बात पुरुष के लिए कही गई है, यही बात स्त्री पर भी लागू होती है। स्त्री के लिए क्रोधमुखी पुरुष मान सकते हैं। मतलब दाम्पत्य में सरसता का अभाव हो, छोटी छोटी बातों पर क्रोध करते हो, ये कष्ट है। पुत्रस्य मूर्खो, पुत्र मूर्ख निकल जाए, ये भी कष्ट है। और विधवा च कन्या, अपने माता पिता के आगे अपनी कन्या का वैधव्य देखना पड़े, इससे बड़ा कष्ट नहीं है। तो ये 6 कष्ट हो गए। इन 6 कष्टों के कारण क्या दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं? बोले 6 कष्ट ये, 6 दुख ये, बिना अग्निना सड़ प्रदहन्ति कायम। ये 6 कष्ट अग्नि के बिना ही, अग्नि जलाती है
लेकिन ये 6 कष्ट बिना अग्नि खुद अग्नि बन जाते हैं और अग्नि के बिना ही व्यक्तित्व को जला डालते हैं। अग्नि तो हो सकता है थोड़ी कोर कसर छोड़ दे, लेकिन भीतर से जला जुलू करके ये और पूरे व्यक्तित्व का विनाश कर डालते हैं। इसलिए कुछ तो दैव योग से होते हैं जिनसे बच नहीं सकते, कुछ ऐसे हैं कष्ट जो जिनसे बचा जा सकता है समझ से और विवेक से। तो जिनसे बचा जा सकता है उनसे बचना चाहिए, और जो दैव योग से हैं वो तो प्रारब्ध है, भोगने ही पड़ेंगे। प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। नमस्कार।